जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। और आइए नित्य की भांति ले चलता हूँ भागवत की शरण में। श्रीमद् भागवत कथा ही जीवन है। भगवान से जुड़े रहना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की कथा श्रवण करना, यही मानव जीवन की साफल्यता है, यही प्रयास है। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य से मानव तन प्राप्त होता है, और मानव तन प्राप्त करके वृंदावन धाम से जुड़ना और भागवत निकेतन और नित्य भागवत की कथा श्रवण करना साधारण बात नहीं है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, तो हम और आप साधारण न समझें, ठाकुर जी के परम भक्त हैं, तभी तो भगवान की भक्ति मिली हुई है और भगवान की भक्ति में लीन है, आनंद ले रहे हैं। 20, 25, 30 मिनट की कथा में 20, 25, 30 सेकंड के लिए भी यदि आपके हृदय का तारतम्य भगवान से जुड़ जाए, हाँ, हृदय में भगवान की अनुभूति हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए एक दो क्षण के लिए भी, तो हमारा कहना, आपका सुनना, इस मानव देह का साफल्य हो जाना, यही एक लक्ष्य है। इसी में लगे हुए हैं। आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। तकरीबन 8000 के करीब सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। तो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उससे लोगों को मालूम पड़ेगा, भाई एक चैनल ऐसा भी है जहां भागवत की मूल कथा श्रवण कराई जाती है, मूल पाठ श्रवण कराया जाता है, जहां एकादशी की कथा श्रवण करने को मिलती है, वृंदावन यमुना जी का दर्शन, जीव सेवा का दर्शन, दीपदान का दर्शन आदि करने को मिलता है। तो भागवत की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इस परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाइए, जल्दी से 10,000 सब्सक्राइब करा दीजिए। और आइए, ज़्यादा ना कहते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः तद्वात्रिंशो अध्यायो। कपिल उवाच। अथ योगमेधीयान् धर्मान्नेवाव संग्रहे काममर्थं च धर्मान् स्वान्तोक्तिभूय पितृतीतान् पितृप्रवर्तितान् स्वचापि भगवद्धर्मात् काममूढपराङ्मुखः यजते कर्तुभिर्देयान् पितरश्च श्रद्धयान्वितो तच्छ्रद्धया कृताक्रान्तमति पितृदेवो व्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यति। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप में अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता पितरों को ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इस लोक में लौट आता है। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति, यदा चाहीन्द्र सय्यायां सेतेनन्तासनो हरि तदा लोकालयं यान्ते। तो एते ग्रहमेधिनां ये स्वधर्मान् न दुहन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निस्संगा न्यस्तकर्माणो प्रशान्ता शुद्धचेतसो निवृत्ति धर्मा निरता निर्ममा निरहंकृता सुधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसो। जिस समय प्रलय काल में शेष साई भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ श्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्ति धर्म परायण ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन पूर्वक सत्वगुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्चिर मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण रूप श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। निवृत्ति धर्मा निरता निर्ममा निरंकृता स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसो सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखं परावरेशं प्रकृतिर्मस्योत्पस्य
तत्त्वभावनं द्विपरार्धवसाने प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तादध्याय सते लोकं परस्य परिचिन्तकः स्वाम्भोनलानिलवयन् मनेन्द्रियार्थं भूतादिभिः परिवृत प्रतिसञ्चिहीर्षो अव्याकृतं विशति हरिः गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभो। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्ची मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय शब्दादि और अहंकार आदि से सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं। एवं परित्य भवतन मनो भगवंत मनो प्रविष्ट ये योग नाम जितमरुण मनसो विरागो तेने वसाकमृतम पुरुषम पुराणम ब्रह्म प्रदानमुपया त्यगताभिमान अततम सर्वभूतानां यत्पद्मेषु कृतालय सुतानुभावं शरणं प्रजभावेन भामिनी प्रजम भावेन भामिनी। ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ ब्रह्मानंद स्वरूप प्राण पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों को हृदय कमल में ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया है, प्रभाव भी सुन लिया है। हृदय ही मंदिर है, हृदय में ही परमात्मा है। अपनी आत्मा में, अपने हृदय में ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। आद्य स्थिर चराणाम यो वेद मार्ग सहर्षवी योगेश्वरी कुमाराद्य सिद्धिर योग प्रवर्तके वेद दृष्टो व्यामेनेन निस्संगेन अपि कर्मणो कर्तत्वात्म सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं संसंसृत्य पुनः काले काले नेश्वर मूर्तिनो जाते गुणं व्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण है, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, जनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर वे वेद दृष्टि और कर्तत्वाभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा गुणों में क्षोभ होने पर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। ऐश्वर्यं पारमेष्टं च तेपि धर्म विनिर्मितं निसेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ये त्वयासक्तो मनसो कर्मसु श्रद्धयान्वितो कुर्वन्य प्रतिसिद्धानि नित्यानपि च कृत्स्नसह रजसा कुण्ठ मनसः कामात्मानो जितेन्द्रियो पितॄन् यजन्त्यो अनुदिनं गृहीष्व विरताशयो। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः श्लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त श्लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का संगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके करने वश में नहीं रहती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम को ही परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है और वो भवभयहारी श्रीमद्सूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो विमुख ही रहते हैं। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसो कथायां कथनीयोरो विक्रमान् मदद्विष नूनं देवेन विहिता ये चाच्युत कथा सुधां हित्वा शरणवन्यो सद्गाथा पुरी सौमिव विडभुज दक्षिणैनो यथारण्यं नो पितृलोकं व्रजन्ते ते प्रजामनो व्रजायन्ते संसारान्तो प्रियान्तकृतो। हास्य हाय विष्णाभोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सत्कर्म कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अरिमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वश में उत्पन्न होते हैं, संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। ततस्ते क्षीण सकृता पुनर्लोकमिवं सति पतन्ति विमसा देवी सद्यो बिभ्रंसितोदयो तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेश्वरं तत्पुराश्रया भक्त्यो भजनीयो पदां
पदाम्बुजं वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजितो जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं यद् ब्रह्म दर्शनं यदा सूचित्तमर्तेषु समेष्वेन्द्रिय वृत्तिभिः न विगृह्णन्ति वे सम्यं प्रियम प्रियमित्युतः माताजी। पितृलोक के भोग भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही श्लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाले भगवान के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार में वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार का रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। वह जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उसमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग्रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। स्वतदैव आत्मनात्मानं निश्संगं समदर्शनम् एयोपादियो रहितम् आरूढ़ं पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यते हि पृथग्भावेन भगवानेक ईयते एतावानेव योगेन समग्रेण योगिन युज्यते विमतो यर्तो यत्सङ्गस्तु कृष्णसो ज्ञानमेकं पराचीनेरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभार्त्यार्थरूपेण भ्रान्ता सद्धार्थे धर्मिणो। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना बस वही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्म वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांति व शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। यथा महान रूप त्रिवृत्त पंचवित्पराट एकादशो विधस्तस्य वपुरंडम जगद्यतः एतदमे श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्य समाहितात्मा निस्संगो विरक्त्या परिपश्यति। जिस प्रकार की पर ब्रह्म महतत्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप जो ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, किंतु इसे ब्रह्म रूप ही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि हो गया है। ज्ञानम तद्ब्रह्म दर्शनम येन अनुबुध्यते तत्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञान योगस्य मन्यष्टो निर्गुण्यो भक्ति लक्षणो द्वयोरप्येकैवार्थो भगवत् शब्द लक्षणो यतेन्द्रिये पृथग्द्वारेरर्थो बहुगुणाश्रयो एको नानेयते तद्दद् भगवान् शाब्दवर्त्मभिः क्रिये आकर्तुभिर्दाने तपस्वाध्याय स्वाध्यायमर्शने आत्मेन्द्रियो जयेनापि सन्यासीन च कर्मणं। पूजनीय माताजी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया है, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप यज्ञ दान तप वेद अध्ययन वेद विचार मीमांसा मन और इंद्रियों के संयम कर्मों के त्याग विविध अंगों वाले योग भक्ति योग निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म अध्यात्म आत्म तत्व की ज्ञान और दृढ़ वैराग्य इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप से प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। योगेनो विविधांगेनो भक्ति योगेन चैव हि धर्मेणो वैचिन्नेनो य प्रवृत्तिर्निवर्तिमान आत्मतत्त्वावबोधेनो वैराग्येनो दृढेन च ईयते भगवान् निर्भि सगुणो निर्गुणो सुदृको प्रोवाचम भक्ति योगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य च व्यक्त करते और अंतर्धावति जन्तुषु जीवस्य संसर्गो निरविद्या कर्म निर्मिता यास्त्वंगम प्रविशान्नात्मन वेद गतिमात्मना। माताजी, सात्विक राजस तामस और निर्गुण वेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों में जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती उस काल का स्वरूप में तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी विद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती है, उसमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। नेतत्खला योपदशे न विनीताय करे चेत न स्तब्धाय न विन्नाय नैव धर्म ध्वजाय च न लोलपायो पदसेन न ग्रहारूढ़ चेतसे न भक्ताय चमी न भक्ताय चमी जातु न मद भक्ति द्विषामपि। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट दुर्विनीत घमंडी दुराचारी और धर्मध्वजी दम्भी पुरुषों
भक्तों को नहीं सुनना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरी भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करें। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय नसूयवे भूतेषु कृतमेत्राय शुश्रूयावृताय च बहिर्जातो विरागाय शान्तचित्ताय दीयतां निर्मत्सराय शुचे यस्सां प्रेयसां प्रियो य इदं शृणुयादं व श्रद्धया पुरुषः सर्गत् यो वा विदत्ते मच्चित्तो स योति पदवीं च मेहि। जो अत्यंत श्रद्धालु भक्त विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांतचित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापलेयो द्वादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, कपिल देव भगवान की जय लिख दीजिए। आगे हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतिम 33वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसके अंतर्गत अंतिम उपदेश कपिल भगवान करेंगे माता देवहूति को। तो बड़ी सुंदर कथा हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन। ठाकुर जी झूले में झूले हुए हैं, आप भी मानसिक रूप से, ठाकुर जी को अभी झूलन उत्सव चला हुआ है, तो मानसिक रूप से महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस मंत्र का जाप करते हुए ठाकुर जी को मानसिक रूप से झूला झुलाकर अवश्य जाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, VKVPS परिवार वृंदावन। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।